Today we are going to start a new chapter, and here we have exercise 5.1. So the question is factorize the following. Question number 1 is here: 3t raised to 2n minus 6t raised to 2n minus 3 plus 9t raised to 2n minus 5. So यहाँ पे हम आपके पास बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस गिवन है. आपके पास यहाँ पे 3 टर्म्स है. लाइक हियर वी हैव फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. आपने चेक ये करना है कि इज इट पॉसिबल कि इन तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा हो. कॉमन मीन्स लाइक हियर वी हैव अ नंबर 3, कोफिशिएंट जो है हमारे पास 3 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो 6 है, और यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट गिवन है 9 गिवन है. ओके, अब आपने चेक ये करना है कि क्या 3, 6 और 9 किसी भी सेम टेबल में आते हैं, किसी भी एक टेबल में आते हैं. यस, इट इज वेरी ऑब्वियस कि 3, 6 एंड 9 आपके पास 3 की टेबल में आते हैं. सो यहाँ से इन तीनों टर्म्स में से कॉमन आ गया आपके पास 3. ओके, नेक्स्ट आपने चेक करना है, यहाँ पे भी आपके पास t की पावर 2n है, इस वाले पे भी t की पावर 2n है, और यहाँ पे भी आपके पास t की पावर 2n गिवन है. इट मीन्स के तीनों टर्म्स में जो कॉमन है वो t रेज टू 2n कॉमन है. सो यहाँ से कॉमन आ गया 3t रेज टू 2n. इन तीनों टर्म का जो कॉमन है वो 3, क्योंकि 3 की टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं, और उसके बाद t रेज टू 2n यहाँ पे भी है, यानी कि फर्स्ट टर्म में भी प्रेजेंट है, सेकेंड टर्म में भी प्रेजेंट है, और थर्ड टर्म में भी प्रेजेंट है. दैट्स वाई आपने क्या करना है, 3 रेज टू 2n को भी कॉमन ले लेना है. आफ्टर दैट ये कॉमन हो गया. कॉमन के बाद अब आपने क्या काम करना है कि इन तीनों टर्म्स में से जो रिमेनिंग है, यानी कि जो बाकी रह गया कॉमन के अलावा, वो यहाँ पे लिखना है. सो ये फर्स्ट टर्म है. लेट्स चेक हियर क्या बाकी रह गया, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है आपका. यहाँ पे 3 आपने कॉमन ले लिया था, इसका मतलब 3 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, बाहर लिखा हुआ है. एंड हियर वी हैव t रेज टू 2n, ये भी आपके पास कॉमन आ गया था. सो फर्स्ट वाली टर्म में से हमारे पास भी कुछ भी रिमेनिंग नहीं है. जब आपके पास कॉमन लेने के बाद किसी टर्म का कुछ रिमेनिंग ना हो तो आपने उसकी जगह पे 1 प्लेस करना होता है. सो फर्स्ट वाली टर्म का कुछ भी रिमेनिंग नहीं है. सारी चीजें, सारी टर्म, कोफिशिएंट, व्हाटएवर जो भी गिवन था वो सब कॉमन में आ चुका है. दैट्स वाई आपने इसकी जगह पे 1 प्लेस कर दिया. देन यू विल कॉपी दिस माइनस साइन हियर. ओके, अब यहाँ पे चेक करना है सेकेंड टर्म में कुछ रिमेनिंग है या नहीं है. सो लेट्स चेक हियर. यहाँ पे 6 है आपके पास. ओके, 3 की टेबल में जो कॉमन लिया है आपने इसकी टेबल में चेक करना है कि 6 कितने टाइम्स पे आता है. सो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स पे. यू विल राइट हियर 2. ओके, आपने यहाँ पे 2 को प्लेस कर दिया. यहाँ पे t की पावर 2n ऑलरेडी कॉमन में आ चुका है, यानी कि बाहर आप इसे लिख चुके हैं. दैट्स वाई इसको अगेन नहीं लिखना है. अब आपने वो लिखना है जो बाहर नहीं लिखा, यानी कि जो हमारा रिमेनिंग है. सो रिमेनिंग क्या है आपके पास, t रेज टू minus 3. Okay, so you will write here t raised to minus 3. After that you will copy this plus sign here. Then again यहाँ पे चेक करेंगे कि 3 की टेबल में अब थर्ड वाली टर्म का रिमेनिंग चेक करना है आपने कि क्या बाकी रह गया कॉमन लेने के बाद. सो लेट्स चेक. 3 की टेबल में 9 कितने टाइम्स पे आता है. इट इज वेरी ऑब्वियस कि 3 टाइम्स पे आता है. ओके, सो यू विल राइट 3 here. 3 लिख दिया. नेक्स्ट है हमारे पास t रेज टू 2n माइनस 5. इट मीन्स कि आपने t रेज टू 2n को कॉमन ले लिया है. कॉमन जो ले चुके हैं उसको नहीं लिखना है, हमने जस्ट रिमेनिंग लिखना है. सो आपके पास क्या रिमेनिंग में रह गया, क्या बाकी रह गया यहाँ पे, t रेज टू माइनस 5. सो यू विल कॉपी इट हियर t रेज टू माइनस 5. ओके, लेट्स सॉल्व. 3t रेज टू 2n ये हमारा कॉमन था. कॉमन को आपने जस्ट कॉपी करना है. आफ्टर दैट हियर वी हैव 1 माइनस. ओके, t रेज टू माइनस 3. कभी भी पावर को या एक्सपोनेंट को नेगेटिव में नहीं लिखते आंसर में. तो जस्ट एक छोटा सा काम यहाँ पे करना है कि आपके पास अगर नेगेटिव पावर या नेगेटिव एक्सपोनेंट मौजूद हो तो आपने क्या काम करना होता है, उसको रेसिप्रोकल करना होता है. रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि आपने उसको इंटरचेंज कर देना है. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना है. सो आपके पास t रेज टू
-3 यहाँ पे गिवन है, ये एज अ न्यूमरेटर गिवन है, आपने इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है। जैसे ही आपने इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा, it will become t raised to plus 3. Next, here we have again a plus sign. After that, you will copy this 3 and यहाँ पे भी आपके पास जो t की पावर गिवन है वो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। आपने इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में मूव करवा देना है। तो जैसे ही आप इसे डिनोमिनेटर की फॉर्म में मूव करवाएंगे, इट विल बिकम t raised to 5. So this is the final answer. ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसका फैक्टर बना दिया, इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और उसमें जस्ट हमारे पास एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक समटाइम्स हमें फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, डिफरेंट फॉर्मूले हमारे पास। तो ये बिल्कुल बेसिक है। बेसिक का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे इन 3 टर्म्स में से जस्ट कॉमन लेना था और कॉमन लेने के बाद उसका रिमेनिंग लिखना था। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता, बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि आपके पास जो एक्सपोनेंट था वो माइनस में गिवन था और एक्सपोनेंट हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो पॉजिटिव करने के लिए आपने इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। Similarly, we have question number 2 here. 3a plus 3 whole square x minus 2 plus 6a plus 3 x minus 2 whole square. So यहाँ पे भी आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि अगेन ये आपके पास बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे जस्ट कॉमन लेना है। सो दिस इज फर्स्ट टर्म, ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आपके पास फर्स्ट टर्म कंसिडर होगा। देन हियर वी हैव अ प्लस साइन, साइन से हमेशा ब्रेक हो रहा होता है, यानी कि इसके बाद ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई। ओके, अब आपने चेक करना है कि इन 2 टर्म्स में कॉमन क्या है। लेट्स चेक हियर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट गिवन है वो 3 गिवन है और यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट गिवन है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 6 गिवन है। सो 3 और 6 किसी भी एक टेबल में साथ आते हैं। यस, 3 और 6 3 की टेबल में एक साथ आते हैं, दैट्स व्हाई आपने यहाँ से 3 को कॉमन ले लिया। आफ्टर दैट वी हैव a plus 3 होल स्क्वायर एंड हियर वी हैव a plus 3 raised to 1। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई अंडरस्टूड है, यहाँ पे पावर 1 है। ओके, अब आपने क्या काम करना होता है, जब भी आप वेरिएबल से या किसी ब्रैकेट्स को कॉमन ले रहे होते हैं तो वहां पे आपने लीस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। लीस्ट पावर मीन्स सबसे छोटी पावर को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास पावर 2 है और यहाँ पे आपके पास पावर 1 है, तो लीस्ट पावर क्या है हमारे पास, पावर 1। इट मीन्स कि आपने a plus 3 को कॉमन ले लिया, इन दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है, इसको कॉमन ले लिया। देन वी हैव हियर x minus 2 and here we have x minus 2 whole square. So here we have power 2 and here we have power 1. लीस्ट पावर कॉमन लेंगे, लीस्ट का मतलब छोटी पावर को कॉमन लेना है, दैट्स व्हाई आपने कॉमन ले लिया x minus 2. So ये 3a plus 3 x minus 2 ये आपके पास कॉमन आ गया इन 2 टर्म्स में से। नेक्स्ट हमने क्या काम करना होता है, रिमेनिंग लिखना होता है। लेट्स चेक कि हमारे पास कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग क्या है। सो सबसे पहले 3 हमारे पास कॉमन में आ चुका है, दैट्स व्हाई आपने 3 को नहीं लिखना है। देन हियर वी हैव a plus 3 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 टाइम्स मौजूद है यहाँ पे। सो 1 टाइम अगर आपने कॉमन ले लिया है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि 1 टाइम ये यहाँ पे बाकी है, ठीक है, तो आपने इसको रिमेनिंग वाली जगह पे लिख दिया a plus 3। स्क्वायर था, स्क्वायर का मतलब ये 2 टाइम्स है, 2 का मतलब ये है कि एक बार ये कॉमन में आ गया और एक बार ये रिमेनिंग में आ गया। आफ्टर दैट हियर वी हैव ओनली x minus 2 raised to 1। 1 का मतलब ये है कि आपने इसको कॉमन में ले लिया है, ठीक है, पावर 1 आप कॉमन में ले चुके हैं, दैट्स व्हाई अब आपने इसको रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। सो फर्स्ट टर्म का जो रिमेनिंग है इट इज ओनली x plus 3, ठीक है, जस्ट a plus 3 आपका रिमेनिंग है, सिर्फ ये बाकी रह गया, बाकी सारी चीजें जो थी, सारी टर्म्स कोफिशिएंट वो सब आपके पास कॉमन में आ चुकी हैं। नेक्स्ट हियर वी हैव अ प्लस साइन, आफ्टर दैट फर्स्ट हियर वी हैव 6। ओके, अब आपने चेक करना है कि जो कॉमन लिया था आपने 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स पे आता है,
इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये 2 टाइम्स पे आता है. सो सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 को प्लेस कर दिया. नेक्स्ट हियर वी हैव a प्लस 3 रेज टू 1. 1 का मतलब ये है कि पावर 1 आप बाहर कॉमन ले चुके हैं, दैट्स वाई अब ये रिमेनिंग में नहीं आएगा, यानी कि बाहर की साइड पे लिखा जा चुका है ऑलरेडी. जब बाहर लिखा जा चुका है तो ये आपके पास रिमेनिंग नहीं है, ये अंदर नहीं लिखना है, आपने रिमेनिंग की जगह पे प्लेस नहीं करना है. ओके, हियर वी हैव x माइनस 2 होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स ये यहाँ पे 2 टाइम्स प्रेजेंट है. 2 टाइम्स प्रेजेंट होने का मतलब ये कि एक बार ये कॉमन में आ चुका है, सो 1 टाइम ये रिमेनिंग में आएगा. सो हियर वी हैव ओनली x माइनस 2. ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर था. होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये 2 टाइम्स है. 2 टाइम्स का मतलब ये है कि एक बार ये बाहर लिखा जा चुका है, कॉमन में लिखा जा चुका है, तो जस्ट 1 टाइम आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस करना है. सो सेकेंड टर्म का जो रिमेनिंग हमारे पास आया that is 2x minus 2. ये फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है और ये आपके पास सेकंड टर्म का रिमेनिंग है. नेक्स्ट, कॉमन पे कोई वर्किंग नहीं होगी, जस्ट आपने उसको कॉपी करना है. नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन इज पॉसिबल हियर. रिमूव करवाएंगे अपनी स्मॉल ब्रैकेट्स को. सो हियर वी हैव a प्लस 3. ओके, ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. जब 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे it will become 2x, and here we have 2 2's are 4 plus minus minus. Okay, next, ये कॉमन था, कॉमन को जस्ट कॉपी करना है. and here we have a plus 2x. this is a number or constant plus 3, and here we have minus 4. so ये ना constant या number और ये भी आपके पास नंबर या कांस्टेंट ही है, तो आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. सो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 को माइनस करवाएंगे या लेस करवाएंगे, इट विल बिकम -1. फर्दर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल हियर, क्योंकि आपके पास लाइक टर्म्स नहीं है, सिमिलर टर्म्स नहीं है. दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो गया. 3a प्लस 3x माइनस 2 ये आपका कॉमन था और ये आपका रिमेनिंग चल रहा था. रिमेनिंग को सॉल्व करने के बाद जो रिमेनिंग का आंसर आया दैट इज a प्लस 2x minus 1. Next we have question number 4 here. 2x square y cube plus 2x raised to 4y minus 3x cube y square minus 3x y raised to 4. So step number 1 में आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. यहाँ पे अरेंजमेंट कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट से होगी? इट इज वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पे आपके पास 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, x एंड y. सो द फर्स्ट वेरिएबल इज x. दैट्स वाई डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जब अरेंज करेंगे आपने जस्ट x की पावर्स को चेक करना है. सो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर. नाउ हियर वी हैव x raised to 4. सो द फर्स्ट टर्म इज 2x raised to 4y. Then here we have x cube. So you will write it as a second term minus 3x cube y square. Then here we have x square. So you will write it as a third term plus 2x square y cube. And here we have x raised to 1. So you will write it as fourth term minus 3x y raised to 4. ये आपने स्टेप नंबर 1 में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया with respect to the variable x. Let's check it. X raised to 4 here, x cube here, x square is here, and then x raised to 1 is here. Okay, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसकी अरेंजमेंट कंप्लीट है. नेक्स्ट स्टेप में आपने अगेन चेक करना है कि इज इट पॉसिबल कि क्या इन 4 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है. सो हियर वी हैव 2 3 2 3. किसी भी टेबल में 2 और 3 एक साथ नहीं आते, सो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा. ओके, लेट्स चेक. हियर वी हैव x raised to 4, here we have x cube, here we have x square, and here we have x raised to 1. सबसे पहले आपने क्या काम करना है? लीस्ट पावर को कॉमन लेना है. तो लीस्ट पावर 4 3 2 1 में सबसे छोटी जो पावर है वो 1 है. दैट्स वाई आपने x raised to 1 को कॉमन ले लिया. Then you will check y here. So here we have y raised to 1, y square, y cube,
and y raised to 4. So this is the least power, y raised to 1. So you will take common y raised to 1. ओके, कॉमन लेने के बाद अब आपने क्या काम करना है, ब्रैकेट में रिमेनिंग लिखना होता है. लेट्स चेक कि हमारे पास फर्स्ट टर्म में से क्या बाकी रह गया, क्या रिमेनिंग रह गया हमारे फर्स्ट टर्म में से. सो हियर वी हैव सबसे पहले 2 आपके पास कॉमन में नहीं लिखा गया था, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे 2 को प्लेस कर दिया. ओके, x रेज टू 4 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास 4x मौजूद है, 4x प्रेजेंट है. 4 में से अगर एक x, जस्ट वन सिंगल x आपके पास कॉमन में आ गया है तो आपके पास कितने x बाकी रह गए. इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपके पास 3x यहाँ पे रिमेनिंग में रह गए. सो यू विल राइट x क्यूब हियर. नेक्स्ट है हमारे पास y रेज टू 1. y रेज टू 1 का मतलब ये कि एक सिंगल y है जो कि कॉमन में लिखा जा चुका है. जो कॉमन में लिखा जा चुका है उससे आपने रिमेनिंग में नहीं लिखना, नहीं प्लेस करना. सो फर्स्ट वाली टर्म का रिमेनिंग है हमारे पास 2x क्यूब. ओके, हियर वी हैव अ माइनस साइन. माइनस साइन के बाद अब आपने सेकंड टर्म का रिमेनिंग लिखना है. सेकंड टर्म में जो बाकी रह गया कॉमन लेने के बाद, सबसे पहले आपने 3 को प्लेस किया क्योंकि 3 आपके पास बाहर नहीं लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई हियर वी हैव 3. देन हियर वी हैव x क्यूब. x क्यूब का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास 3x प्रेजेंट है, 3 टाइम्स x प्रेजेंट है. 3 टाइम्स x प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि अगर आपने उसमें से 1 टाइम बाहर लिख दिया, कॉमन में लिख दिया, तो अब आपके पास जस्ट 2 टाइम्स ऑफ x बाकी रह गया. सो यू विल राइट इट हियर x स्क्वायर एंड हियर वी हैव y स्क्वायर. सो यहाँ पे आपके पास 2 टाइम्स y मौजूद है. 2 टाइम्स y का मतलब ये है कि अगर एक y आपके पास बाहर आ गया है, सो जो रिमेनिंग 1 y है वो आपने रिमेनिंग में लिखना है. सो ये रिमेनिंग है आपके पास सेकेंड टर्म का 3x square y. Then we have a plus sign here. After that यहाँ पे आप 2 कॉपी करेंगे क्योंकि 2 कॉमन में नहीं लिखा गया था. Here we have 2 times of x. 2 times of x का मतलब ये है कि एक x आपके पास कॉमन में आ चुका है तो रिमेनिंग में आपके पास जस्ट सिंगल x आएगा, 1x आएगा. And here we have y cube. y cube means 3 times of y is present here. 3 times का मतलब ये है कि एक y आपने बाहर प्लेस किया है. सो अब आपके पास 2y या 2 टाइम्स ऑफ y जो है वो रिमेनिंग में आ गया. देन हियर वी हैव माइनस साइन. आफ्टर दैट वी हैव 3 हियर क्योंकि 3 बाहर नहीं मौजूद था, 3 कॉमन में नहीं लिखा गया था. ओके, हियर वी हैव x रेज टू 1. यहाँ पे जस्ट एक सिंगल x है जो कि कॉमन में लिखा जा चुका है. सो यू विल नॉट राइट इट एज अ रिमेनिंग. ठीक है, अब आपने इसको रिमेनिंग में कॉपी नहीं करना है. नाउ वी हैव y रेज टू 4 हियर. y raised to 4 here means 4 times of y is present here. 4 times of y में से जब 1 टाइम आपने बाहर प्लेस कर दिया, कॉमन में प्लेस कर दिया, तो अब आपके पास इट इज वेरी ऑब्वियस कि 3 टाइम्स ऑफ y is present here. अब आपके पास 3 टाइम्स ऑफ y यहाँ पे बाकी रह गया, रिमेनिंग रह गया. ओके, स्टेप नंबर 1 पे आपने क्या काम किया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. स्टेप नंबर 2 में आपने इन 4 टर्म्स में से कॉमन लिया. हमारे पास कॉमन आ गया एक्स वाई और ये फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है, ये सेकंड टर्म का, ये थर्ड टर्म का एंड ये फोर्थ टर्म का रिमेनिंग है. ओके, अब नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है, ये आपने चेक ये करना है कि क्या अगर टू टर्म्स की पेयरिंग कर दें तो क्या उन दोनों में से कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ कॉमन आ रहा है. सो अब आपने यहाँ पे पेयरिंग कर ली इन 2 टर्म्स की और ये थर्ड और फोर्थ टर्म की, ये फर्स्ट और सेकंड टर्म की और ये थर्ड एंड फोर्थ टर्म की. अब आपने चेक करना है कि क्या इन 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है. सो हियर वी हैव 2 एंड हियर वी हैव 3. सो 2 और 3 किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते. इट मीन्स कि कोई भी कोफिशिएंट या नंबर कॉमन नहीं है. हियर वी हैव x क्यूब एंड हियर वी हैव x स्क्वायर. सो यहाँ पे 3x 3 टाइम्स ऑफ x है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x है. सो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन में आती है. सो कॉमन में लिखेंगे x स्क्वायर. लीस्ट ये क्यूब था, ये स्क्वायर था, तो छोटा वाला जो है वो आपने कॉमन ले लिया. ओके, हियर वी हैव y रेज टू 1 और यहाँ पे आपके पास y मौजूद नहीं है. इट मीन्स कि y कॉमन नहीं आ सकता. कॉमन का मतलब ये है कि दोनों टर्म्स में प्रेजेंट होना जरूरी है. सो y कॉमन नहीं आ सकता. कॉमन हो गया हमारे पास x स्क्वायर. ओके, इस कॉमन के बाद अब आपने चेक करना है कि आपके पास रिमेनिंग में क्या आएगा. रिमेनिंग में क्या आएगा हमारे पास 2
x 2x किस तरह से रिमेनिंग में आएगा? इट इज वेरी ऑब्वियस कि 2 जब कॉमन में नहीं लिखा तो आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस करना है. एंड हियर वी हैव 3 टाइम्स ऑफ x. 3 टाइम्स ऑफ x में से अगर 2 टाइम्स ऑफ x बाहर लिखा जा चुका है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि 1 टाइम ऑफ x आपने अंदर प्लेस करना है, रिमेनिंग में प्लेस करना है. नाउ वी हैव अ माइनस साइन हियर. आफ्टर दैट अब आपने सेकंड टर्म का रिमेनिंग लिखना है. सो सेकंड टर्म का रिमेनिंग है 3 x स्क्वायर. हियर वी हैव 2 टाइम्स ऑफ x और पूरा 2 टाइम्स ऑफ x आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है, कॉमन में लिखा जा चुका है. दैट्स वाई अब यहाँ पे x स्क्वायर नहीं प्लेस करेंगे. यू विल राइट ओनली y हियर. y क्यों लिखेंगे? क्योंकि y आपके पास कॉमन में प्लेस नहीं हुआ था. ये आपके पास फर्स्ट टर्म का कॉमन आ गया और ये आपके पास सेकंड टर्म का रिमेनिंग आ गया और ये आपके पास सेकंड टर्म का रिमेनिंग आ गया और इन दोनों का जो कॉमन था वो एक्स स्क्वायर था. ओके, अब इन टू पेयर्स में से जो हमने पेयरिंग की है इनमें से चेक करते हैं कि क्या इनमें से कुछ पॉसिबिलिटी है, कुछ कॉमन आ रहा है. सो फर्स्ट हियर वी हैव अ प्लस साइन एंड देन 2 और 3 किसी भी टेबल में साथ नहीं आएंगे. हियर वी हैव x, हियर x इज नॉट प्रेजेंट. सो यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, दैट्स व्हाई x भी कॉमन नहीं आ सकता. हियर वी हैव y स्क्वायर एंड हियर वी हैव y क्यूब. सो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है, दैट्स व्हाई आपने इस y स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया. y स्क्वायर को जब कॉमन ले लिया तो अब चेक करेंगे कि इस टर्म का रिमेनिंग क्या है. ओके, आपने 2 को प्लेस किया क्योंकि 2 कॉमन में नहीं गया था और x यहाँ पे प्लेस किया क्योंकि x भी आपके पास कॉमन में नहीं था. Here we have y स्क्वायर आपके पास कॉमन में लिखा जा चुका है, दैट्स वाई आपने y स्क्वायर को यहाँ पे प्लेस नहीं करना है. सो ये आपके पास रिमेनिंग आ गया 2x इस पूरी टर्म से. आफ्टर दैट वी हैव अ माइनस साइन हियर. ओके, नेक्स्ट हियर वी हैव 3 क्योंकि 3 आपके पास कॉमन में नहीं लिखा था तो आपने अंदर रिमेनिंग की जगह पे इसे प्लेस कर दिया. नाउ वी हैव y क्यूब हियर. सो y क्यूब मीन्स 3 टाइम्स ऑफ y इज प्रेजेंट हियर. 3 टाइम्स ऑफ y में से 2 टाइम्स ऑफ y आपने कॉमन में प्लेस कर दिया है. सो वी हैव ओनली 1 टाइम ऑफ y. इट मीन्स यू विल राइट हियर y. ओके, इस वाली टर्म का जो रिमेनिंग है हमारे पास दिस इज 3y. नाउ ये कॉमन था ओवरऑल पूरी 4 टर्म्स का, आपने इसे कॉपी किया. अब इसको लिखने का मेथड क्या है? इसको लिखने का मेथड ये कि आपने एक ब्रैकेट में जस्ट कॉमन को प्लेस करना है. इन 2 पेयर्स का कॉमन है एक्स स्क्वायर और इन 2 पेयर्स का कॉमन है प्लस y स्क्वायर. तो आपने इसको एक ब्रैकेट में प्लेस कर दिया कॉमन को. ओके, नेक्स्ट आपने क्या काम करना है? नेक्स्ट ब्रैकेट आपने प्लेस करनी है रिमेनिंग की और आपकी रिमेनिंग की जो ब्रैकेट है जब भी आपके पास 4 टर्म्स गिवन होंगी और 4 टर्म्स में से आप 2 की पेयरिंग की पेयरिंग करके जब कभी भी कॉमन लेंगे तो उनके रिमेनिंग का जो ब्रैकेट होगा वो हमेशा आपके पास सेम होना चाहिए. तो ये ब्रैकेट जब आपके पास सेम हो गई आपने इसे जस्ट 1 टाइम राइट करना है, 2 टाइम्स राइट नहीं करना. और इसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 4 टर्म्स होनी चाहिए. उन 4 टर्म्स में से 2 की पेयरिंग करके आप कॉमन लेंगे और जब आपने कॉमन ले लिया तो कॉमन का एक ब्रैकेट होगा, यानी कि एक सिंगल ब्रैकेट में दोनों के कॉमन को लिखा जाएगा और जो हमारे पास रिमेनिंग वाले ब्रैकेट्स होंगे वो हमेशा सेम होंगे और उन सेम ब्रैकेट्स को जस्ट 1 टाइम आपने राइट करना है. सो दिस इज द फाइनल आंसर. xy क्या है? पूरा ओवरऑल कॉमन है जो कि 4 टर्म्स में से कॉमन लिया गया था. नाउ वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये वो कॉमन है जो आपने 2 टर्म्स की पेयरिंग करने के बाद कॉमन लिया. एंड हियर वी हैव 2x माइनस 3. ये आपके पास रिमेनिंग का ब्रैकेट है जो रिमेनिंग में आया था कॉमन. सेम ब्रैकेट जो आ रही थी वो आपने जस्ट 1 टाइम यहाँ पे प्लेस कर दी. ओके, वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 हियर. AL PQ plus QR plus BM PQ plus QR plus CN PQ plus QR. So this is our first term, this is second term and here we have third term. Okay, total हमारे पास 3 terms यहाँ पे present हैं. So again आपने कॉमन लेना है. कॉमन लेने के लिए पहले आपने क्या चेक करना है कि क्या इन 3 टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है. सो PQ plus QR का ब्रैकेट आपके पास फर्स्ट टर्म में भी है,
सेकेंड टर्म में भी है और थर्ड टर्म में भी है। दैट्स वाई आपने यहाँ से कॉमन ले लिया पी क्यू प्लस क्यू आर को। इट मीन्स कि जो पी क्यू प्लस क्यू आर का ब्रैकेट है ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों टर्म्स में प्रेजेंट था। आफ्टर दैट यू विल राइट हेयर रिमेनिंग। अब आपने यहाँ पे रिमेनिंग लिखना है। सो फर्स्ट वाली टर्म का रिमेनिंग क्या है, ए एल। सबसे पहले ए एल है, ए एल आपके पास कॉमन में नहीं लिखा गया है, दैट्स वाई ये रिमेनिंग में प्लेस करेंगे। नाउ वी हैव पी क्यू प्लस क्यू आर, ये आपके पास कॉमन में लिखा जा चुका है, अब आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। देन वी हैव अ प्लस साइन हेयर। आफ्टर दैट वी हैव बी एम हेयर, क्योंकि बी एम आपके पास कॉमन में नहीं लिखा था, दैट्स वाई आपने इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट वी हैव पी क्यू प्लस क्यू आर, ये आपके पास कॉमन में लिखा जा चुका है, अब आपने इसे रिमेनिंग में प्लेस नहीं करना। इट मीन्स कि आपके पास जो सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है वो बी एम है। एंड हियर वी हैव प्लस साइन। आफ्टर दैट ये थर्ड टर्म है, इस थर्ड टर्म में से कॉमन लेंगे, कॉमन ले चुके हैं पी क्यू प्लस क्यू आर का ब्रैकेट, सो रिमेनिंग में आपने प्लेस करना है सी एन। कोई भी टर्म सिमिलर नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, दैट्स वाई हम इसे प्लस नहीं करवा सकते। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ये ब्रैकेट आपका कॉमन है, जो तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया था, और ये थ्री टर्म्स का रिमेनिंग है। फर्स्ट टर्म का रिमेनिंग है ए एल, सेकेंड टर्म का रिमेनिंग है प्लस बी एम, और थर्ड टर्म का रिमेनिंग है प्लस सी एन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे होंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपके पास गिवन है, आपने जस्ट कॉमन लेना है और कॉमन लेने के थ्रू आपने उसको सॉल्व कर लेना है।